हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था वेक्टर एक्सरसाइज नंबर 5.1 के अप टू क्वेश्चन नंबर 8। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स और आज हम इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीटली फिनिश करने वाले हैं। तो चलिए ये आगे बढ़ते हैं और आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। चलिए ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज लोकेटेड एट। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हमको पूछा हुआ है जिसमें हमको सिंपली कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। क्या बताने हैं हमको? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, है ना। पॉइंट के क्या बताने हैं? कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, और उनकी लोकेशन हमको गिवन है। तो लोकेशन क्या है वो देखते हैं। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव टाइप में। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए। 3 यूनिट्स बिहाइंड द वाईजेड प्लेन। वाईजेड प्लेन के कहा है? बिहाइंड में है। तो वाईजेड प्लेन को छोड़ दीजिए, बचा क्या? एक्स। तो हम क्या मान लेंगे? एक्स का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3 यूनिट्स हो जाएगा, है ना। 3 यूनिट्स बिहाइंड द वाईजेड प्लेन। वाईजेड बोला तो एक्स को देखिए आप, और बिहाइंड बोला है इसलिए क्या आएगा? माइनस आएगा। बिहाइंड यानी पीछे की तरफ है। 4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ एक्जेड प्लेन। राइट बोला तो पॉजिटिव, लेफ्ट बोला तो नेगेटिव। एक्स और जेड आ रहा है, मतलब वाई मिसिंग है यहाँ पर। तो y का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा हमारे पास में? y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 यूनिट्स, तो ये आ गया 4। और सिमिलरली देखिए थर्ड पार्ट इसमें बोला हुआ है एक क्वेश्चन के, 5 यूनिट्स अबव एक्स वाई प्लेन। अबव बोला दैट मींस कि क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बिलो बोलता तो क्या होता? नेगेटिव हो जाता। तो अबव 5 यूनिट्स अबव, अगर एक्स वाई बोला है मतलब किसकी वैल्यू डिफाइन कर रहा है? वो जेड की भी डिफाइन कर रहा है। तो 5 यूनिट्स तो हम लिखेंगे प्लस में 5 यूनिट्स। तो देखा आपने पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या आ जाएंगे? -3, 4 और 5। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। तो बस यही हमारा आंसर होगा यहाँ पर। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स आर, बस हमको इतना लिखना है एक स्टेटमेंट, और हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन फ्रंट ऑफ तो पॉजिटिव, बिहाइंड तो नेगेटिव, अबव तो पॉजिटिव, बिलो तो नेगेटिव, राइट तो पॉजिटिव, लेफ्ट तो नेगेटिव। तो बस इसी बेसिस पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन भी इसमें गिवन है। अब इसमें क्या बोला है? इन द वाईजेड प्लेन। वाईजेड प्लेन में ही है, मतलब यहाँ पे वाईजेड की बात कर रहा है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ यूनिट्स तो गिवन नहीं है, उसी प्लेन में है, तो मतलब क्या हो गया? एक्स की वैल्यू 0 हो गई। 1 यूनिट टू द राइट। राइट बोला मतलब +1 यूनिट बोला है, और एक्जेक्ट प्लेन में बोला है तो ये क्या हो जाएगा? वाई की बात कर रहा है ये, मतलब 1 यूनिट हो जाएगा। और देखिए 6 यूनिट अबव द एक्स वाई प्लेन। अबव मतलब पॉजिटिव, और ये जेड की बात कर रहा है, एक्स वाई प्लेन है तो 6 यूनिट। तो देखिए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या होंगे? 0, 1 और 6 हो जाएंगे। तो बस यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा इस चीज का। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, 9 नंबर का क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस। और ट्रायंगल के हमको 3 वर्टाइसेस यहाँ पर गिवन है। तो चलिए हम इन वर्टाइसेस को कुछ नेमिंग कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हमको एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास हाफ बेस इनटू हाइट भी होता है, स्क्वायर के क्यूब के लिए अलग होता है, सभी की चीजों के लिए अलग अलग होता है। तो देखते हैं हमारे पास किस टाइप का ये ट्रायंगल है। पहले राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कि किस टाइप का ट्रायंगल है? आइसोसेलेस है। पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा। तो चलिए आइए, लेट हम ए कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 1, 1 एंड 0, इसको मान लेते हैं। बी को हम मान लेते हैं 1, 0 एंड 1, और सी के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं 0, 1 एंड 0। तो चलिए क्यों ना पहले हम इनकी लेंथ निकाल ले। लेंथ ऑफ ए बी अगर हम फाइंड आउट कर ले, ए बी, बी सी, और एक तीसरी लेंथ क्या हो जाएगी? ए सी। अगर हम ट्राइंगल को देखें तो क्या हो जाएगा? ए बी और सी हो सकता है, तो ए बी, बी सी, और क्या हो जाएगा? ए सी। इस तरीके से आ जाएंगे हमारे पास में। तो चलिए, या फिर हम बोल सकते हैं सी ए भी बोल सकते हैं, कैसा भी बोलिए। तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है? उनका मैग्नीट्यूड अंडर रूट का स्क्वायर हम कर लेते हैं। दोनों का डिफरेंस ए बी है तो ए बी का डिफरेंस ले लो, या बी माइनस ए करो या ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ स्क्वायर करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0, सेकेंड वैल्यू वाई वाई की ले लेते हैं हम। 1 माइनस 0 प्लस का स्क्वायर प्लस थर्ड वैल्यू है 0 और इसकी थर्ड वैल्यू है 1, तो दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर हम ले लेंगे। तो देखिए ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? 1 माइनस 1 0, ये हो जाएगा 0 प्लस 1, और ये आ जाएगा हमारे पास है +1। तो देखिए ये आ जाएगा √2 के इक्विवेलेंट। सिमिलरली हम निकाल लेंगे लेंथ ऑफ बीसी, हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बीसी के लिए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ले लीजिए। 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब देखिए इसमें भी कितना आ जाएगा? ये 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। ये आ गया √2।
और लेंथ ऑफ सी ए बोलिए, ए सी बोलिए, जैसा भी है, क्योंकि अंडर रूट में स्क्वायर ही हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पर। तो सी ए 1 और 0 तो 1 माइनस 0 प्लस ये 1 और 1 तो ये आएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 और 1 तो ये आएगा 0 माइनस 1 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 0 प्लस 1 तो दैट विल बी इक्वल्स टू √2। तो अब देखिए यहां से हमको ये समझ में आ रहा है कि लेंथ ऑफ ए बी, बी सी और सी ए, क्या दिख रहा है हमको, लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ बी सी और लेंथ ऑफ सी ए, तीनों के तीनों हमारे पास में क्या दिख रहे हैं, इज इक्वल टू कितना आंसर आ रहा है हमारा, √2 आ रहा है। मतलब तीनों साइड जो है सेम आ रही है, सेम लेंथ ऑफ साइड हो या सेम अगर एंगल हो तो वो क्या कहलाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है ना। सो हम ये बोल सकते हैं इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हम हाफ बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, आइसोसेलेस का भी नहीं, यहाँ पे हमारा पास कौन सा लगेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो यस आप सोचिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, यस याद आ रहा होगा, बताइए ये होता है कितना, यस √3/4 साइड का स्क्वायर है ना, साइड का स्क्वायर होता है। तो √3/4 और साइड की जो वैल्यू है वो हमारे पास में कितनी है, √2 के इक्विवेलेंट और उसका भी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा √3/4 इंटू 2, √2 का स्क्वायर मतलब 2 और ये 2 से कैंसिल होगा तो √3/2 स्क्वायर यूनिट हम लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास में क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब पहले तो हमने आइडेंटिफाई किया कि किस कैटेगरी का ट्रायंगल है और फिर हमने उसका एरिया हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए हमको क्या गिवन है, इफ द वेक्टर्स टू, ये एक वेक्टर है दूसरा एक वेक्टर है ना, ये हमको गिवन है और यहाँ पे दो वेक्टर्स गिवन है और बोला कि आर कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब क्या हो गया, एक ही लाइन में अगर वो होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, व्हेन टू वेक्टर्स आर इन ए सिंगल लाइन तो उसको क्या बोला जाता है, कोलिनियर बोला जाता है। ये हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। अब कोलिनियर की एक प्रॉपर्टी होती है, हमारे पास क्या गिवन है कि 2i माइनस क्यू ऑफ जे प्लस 3 ऑफ के एंड 4i माइनस 5j प्लस 6 ऑफ के कैसे हैं, आर कोलिनियर। तो ये हमको कोलिनियर गिवन है। सो कोफिशिएंट जो होते हैं इनके, कोफिशिएंट ऑफ किसके, कोफिशिएंट ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर कोफिशिएंट ऑफ i j के of collinear vectors are proportional to each other। तो आपने को ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखनी है कि जब भी हमको कोलिनियर बोलेगा तो प्रोपोर्शनल क्या होंगे, ईच अदर होंगे। तो कोलिनियर में ये चीज होती है। तो i का जो कोफिशिएंट है, j का जो कोफिशिएंट है और k का जो कोफिशिएंट है, ये सारे क्या रहेंगे, प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होंगे अगर कोलिनियर है तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये दोनों कोलिनियर है तो दोनों का रेशियो ले लेते हैं। 2/4 विल बी इक्विवेलेंट टू, ये हो जाएगा इसका कोफिशिएंट है -q और इसका कोफिशिएंट है -5 इज इक्वल टू 3 और ये कितना है 6, तो 3 और 6। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इधर में आ रहा है 1/2, इधर में कितना आ रहा है q/5, माइनस से माइनस कैंसिल और ये भी आ रहा है 1/2। तो ये 1/2 लीजिए या ये 1/2 लीजिए, कोई भी 1/2 लेके कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए प्रोपोर्शन में है हमारे पास में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर q की वैल्यू q/5 विल बी इक्वल्स टू 1/2 या तो फिर q आ जाएगा 5/2 के इक्विवेलेंट। तो q की वैल्यू क्या होगी इस वेक्टर में 5/2, तभी ये क्या होंगे, वेक्टर्स प्रोपोर्शन में रहेंगे। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सॉरी क्वेश्चन नंबर ये आ जाएगा हमारा 14, सॉरी ये होगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए हमको गिवन है आर द 4 पॉइंट्स, हमारे पास 4 पॉइंट हमको गिवन है, ए की वैल्यू बी सी और डी 4 पॉइंट्स गिवन है, कोप्लेनर है कि नहीं है ये हमको पूछा है। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। अब देखिए इसको हम अभी थोड़ा सा लेंदी वे में प्रूव करने वाले, वैसे तो हम इसको बहुत ही इजी वे में प्रूव कर सकते हैं, ये आगे की एक्सरसाइजेज में हम सीखेंगे। लेकिन अब यहाँ पर अभी हमने क्या पढ़ा है, इसका बेसिक्स ही पढ़ा हुआ है, तो बेसिक टर्म्स के हिसाब से हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं ये हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम क्या मान लेते हैं, 4 वेक्टर्स हमको गिवन है तो पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ए बी सी डी ऑफ पॉइंट्स किसके मान लेते हैं, पॉइंट्स ए बी सी डी के हम क्या मान लेते हैं, 4 पोजीशन वेक्टर्स मान लेते हैं।
तो ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 1i j और ये क्या हो जाएगा k। तो 1i हम लिख सकते हैं माइनस 1j प्लस क्या हो जाएगा 1k। वैसे ही हो जाएगा बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू कितना माइनस 1i प्लस 1j। अगर हम 1 नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, डायरेक्टली i j k के टर्म में लिख सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं है। फिर c की वैल्यू देख लेते हैं हम, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1i माइनस प्लस 1j प्लस 1k और ये हो जाएगा डी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 2i माइनस 3j प्लस क्या हो जाएगा 4k के इक्विवेलेंट। तो ये हमने ले लिए इनके पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर्स के बाद में हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंसिंग निकालते हैं। चलिए एसी वेक्टर निकालते हैं, एसी वेक्टर सॉरी एबी वेक्टर ले लेते हैं, फिर हम एसी वेक्टर, फिर हम ले लेंगे एडी वेक्टर। तीन वेक्टर्स के हम क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे और फिर हम उसको क्या करेंगे कोप्लेनर है कि नहीं वो चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एबी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर जैसा हमने पढ़ा था, ए बी वेक्टर मतलब क्या होता है बी माइनस ए वेक्टर होता है। स्क्वायर करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ए बी वेक्टर मतलब क्या होगा बी माइनस ए वेक्टर मतलब बी माइनस ए। तो आई टर्म आई के साथ माइनस होगी, माइनस वन तो क्या हो जाएगा माइनस 2i। हम डायरेक्टली चलिए एक में करके दे देता हूँ यहाँ पर माइनस 1i प्लस जे प्लस के, ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है बी वेक्टर। और फिर माइनस हम करेंगे कितना 1i माइनस 1j प्लस 1k। तो इसको चलिए इसको सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस 2i j 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0j है ना, और ये क्या हो जाएगा k प्लस 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2k। तो ये हम लिख सकते हैं माइनस 2i प्लस 2k। ये जो वैल्यू हो गई ए बी वेक्टर की हो गई। तो सिंपल मैनर में हमने इसको लिख लिया है ना। देखिए यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस माइनस 1 तो ये 2j हो जाएगा। सॉरी ए बी वेक्टर की जो वैल्यू है माइनस 2j होगी और ये जो वैल्यू है 1 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा 0k हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास है माइनस 2i प्लस 2j के इक्विवेलेंट, माइनस 2i प्लस 2j के इक्विवेलेंट। यस, वैसे ही हम निकाल लेते हैं क्या ए बी हो गया, तो ए सी वेक्टर हम निकाल लेते हैं। ए सी वेक्टर मतलब सी माइनस ए वेक्टर। तो चलिए अब डायरेक्टली निकाल लेते हैं यहाँ से सी माइनस ए। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस 2j, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस 0। तो ये हो जाएगा डिफरेंस सी और ए का, तो ये आ जाएगा सिंपली 2j के इक्विवेलेंट। और फिर देखिए AC की वैल्यू आ गई हमारे पास AC वेक्टर, तो हम निकाल लेते हैं AD वेक्टर। AD वेक्टर की वैल्यू मतलब A और D का डिफरेंस, तो A और D को देख लेते हैं। तो D माइनस A हो जाएगा, सो D 2 माइनस 1 तो ये आ जाएगा 1i माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा माइनस 3 प्लस 1 मतलब हो जाएगा माइनस 2j और ये आ जाएगा फिर 4 माइनस 1 तो ये आ जाएगा प्लस ऑफ 3k। तो ये तीन वेक्टर्स हमारे पास में आ गए हैं। अब ध्यान रखिएगा कि ABCD कैसे है हमारे पास है, हमको कोप्लेनर प्रूव करना है। ABCD और कोप्लेनर, अगर कोप्लेनर होंगे ABCD आर कोप्लेनर, कब कोप्लेनर होते हैं when there exist स्केलर क्वांटिटी अगर वहां पे एग्जिस्ट करती है ना। एक्स वाई जैसे हम मान लेते हैं, लेट एक्स वाई विद स्केलर क्वांटिटी हम मान लेते हैं है ना। तो सच दैट क्या लिखेंगे हम ए बी वेक्टर की जो भी वैल्यू होगी, तो कोई भी एक ले लेते हैं ए बी विल बी इक्वल्स टू एक्स इंटू हम ले लेते हैं मान के चलो ए सी वेक्टर प्लस वाई इंटू हम ले लेते हैं ए डी वेक्टर। कोई भी दो वेक्टर को इधर रखिए, बाकी दो वेक्टर्स को एक साइड हम रख लेते हैं। ये तरीका हमारे पास अभी लेंदी हो रहा है, लेकिन आगे की एक्सरसाइज में हम इसको शॉर्टकट में सीखेंगे कि कैसे सिंप्लीफाई करना है। लेकिन अभी देखिए अगर हमारे पास कोई भी कंडीशन ना हो कोप्लेनर की, तो हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये x और y की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये जीरो नहीं हो सकती। अगर जीरो हो गई दैट मीन्स कि ये कोप्लेनर नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो ए बी वेक्टर हम ले लेते हैं। ए बी वेक्टर हमारा कितना है माइनस 2i प्लस 2j विल बी इक्वल्स टू x इंटू ए सी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर की जो वैल्यू है वो हमारे पास में कितनी है, दैट इज इक्विवेलेंट टू सिंपली 2j प्लस y इंटू ए डी वेक्टर की जो वैल्यू है 1i माइनस 2j प्लस कितना है 3k के इक्विवेलेंट है। तो ये हमारे पास में क्या है वैल्यूज आ गई। चलिए इसका ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा x ऑफ 2j है ना, और यहाँ पे j वाली टर्म एक ही मतलब ये प्लस ये, तो क्या आ जाएगा हमारे पास है सिंपली y ऑफ i आने वाला है x ऑफ 2j ट्वाइस x और ये कितना है माइनस 2, तो हम क्या लिख सकते हैं ट्वाइस x माइनस 2 ऑफ क्या हो जाएगा j ऑफ y हो जाएगा।
ट्वाइस एक्स माइनस कितना होगा यहाँ पर 2y हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेते हैं, है ना, ऑफ जे। और तीसरा देखिए यहाँ पर क्या आएगा 2j प्लस AC की वैल्यू सिंपली 2j थी, प्लस और k की जो वैल्यू है वो हमारे पास में कितनी आ जाएगी, ये प्लस ये, तो यहाँ पे आएगा 0x नथिंग, प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास में सिंपली 3 टाइम्स ऑफ y ऑफ k आ जाएगा, और इधर में माइनस 2y प्लस 2j। अब देखिए i j k, तो क्यों ना हमारे पास कंपेयर कर ले, हमें इसको कंपेयरिंग क्या मिलेगा हमको, y इधर में i के साथ में वो कितना है, i y है, और इधर कितना है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा -2, है ना। j का कोफिशिएंट इधर 2 है, इधर 2 है, तो क्या हो जाएगा ट्वाइस एक्स माइनस ट्वाइस y इक्वल टू 2 हो जाएगा। और तीसरा क्या हो सकता है 3y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा k तो इधर है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 0, विच इज नॉट पॉसिबल। मतलब y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, y इज इक्वल टू 0, है ना, विच इज नॉट पॉसिबल, ये 0 नहीं होना चाहिए था। x और y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, यहाँ पे कुछ न कुछ स्केलर क्वांटिटी वहां रहनी चाहिए, सो इट इज नॉट कोप्लेनर। तो ये चारों वेक्टर्स जो है ये कोप्लेनर नहीं है, ये हमारा आंसर होगा। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आइए आज का देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन लिया था वो था क्वेश्चन नंबर 14, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन क्वेश्चन नंबर 15। अभी हम जो ले रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 15, और इस एक्सरसाइज का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। और लास्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं ये आपसे ये कहूंगा कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। एक्सप्रेस, इस वेक्टर को हमको एक्सप्रेस करना है एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, ये और ये तीनों वेक्टर्स को हमको क्या करना है, एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन हमको उसको एक्सप्रेस करके देना है। तो चलिए हम क्या मान लेते हैं, लेट p वेक्टर, कोई भी एक p वेक्टर ले लेते हैं, और यहाँ पे हम सपोज चलिए लेट हम क्या मान लेते हैं, एक p वेक्टर मान लेते हैं -i माइनस 3j प्लस 4k, और इन वेक्टर्स को हम क्या नाम दे देते हैं, सपोज a वेक्टर 2i प्लस j माइनस 4k, b वेक्टर हम दे देते हैं किसको 2i माइनस j प्लस 3k, सेकेंड वेक्टर जो है हमारा, और थर्ड वेक्टर को हम दे देते हैं c वेक्टर 3i प्लस j माइनस 2k को। हमको इसको रिप्रेजेंट करना है इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या होगा, तो हम क्या मान लेते हैं, लेट x ऑफ a वेक्टर प्लस y ऑफ b वेक्टर प्लस z ऑफ c वेक्टर हम मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया इसका लीनियर कॉम्बिनेशन, x y z के टर्म में आ जाएगा। तो p वेक्टर हम लिख लेते हैं -i माइनस 3j प्लस 4k विल बी इक्वल टू x टाइम्स ऑफ a वेक्टर, तो 2i प्लस j माइनस 4k प्लस y टाइम्स ऑफ b वेक्टर, मतलब आ गया 2i माइनस j प्लस 3k प्लस z टाइम्स ऑफ c वेक्टर 3i प्लस j माइनस 2k, इस फॉर्म में। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, -i माइनस 3j प्लस 4k, ये तो है ही हमारे पास। यहाँ से देखिए i और i वाली टर्म को कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ट्वाइस x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ट्वाइस y प्लस थ्राइस z ऑफ i हो जाएगा। सिंपली i टर्म को देखिए, प्लस वैसे ही y टर्म j टर्म को देखिए, x हो जाएगा यहाँ पर x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस y, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस z ऑफ हो जाएगा j, और प्लस थर्ड टर्म में देखिए -4x, यहाँ हो जाएगा प्लस 3y माइनस 2z ऑफ क्या हो जाएगा k। और अब हम क्या कर सकते हैं, बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स हम क्या कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये टर्म जो है वो i के कोफिशिएंट के इक्विवेलेंट होगी, मतलब ट्वाइस x प्लस ट्वाइस y प्लस थ्राइस z विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1, है ना। फिर सेकंड देखिए हमारे पास ये जो है किसकी इक्विवेलेंट होगी, -3 के बराबर, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल टू -3, और तीसरा इक्वेशन आ जाएगा -4 प्लस 3 माइनस 2z विल बी इक्वल्स टू 4 के इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से हमको क्या मिल जाएंगे, तीन इक्वेशंस हमारे मिल जाएंगे, -4x प्लस 3y माइनस 2 के बराबर। तो ये आ जाएगा हमारा इक्वेशंस, है ना। अब ये तीनों इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करें तो हमको क्या मिलेगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी। अब तीन इक्वेशन को सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, बाय सिंप्लीफाइंग इक्वेशंस। इन तीनों इक्वेशंस को हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। मान के चलते 1 2 एंड 3, हमको क्या करना है, बाय सॉल्विंग 1 2 एंड 3 वी गेट एक्स वाई जेड, हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी।
तो अब आप सोचिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। या तो हम साइमल्टेनियस वे में दो दो को सॉल्व करते चले तो ऐसे नहीं होगा, 3 इक्वेशन है हमारे पास में। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि इसमें क्रैमर्स रूल अप्लाई करते हैं। तो क्रैमर्स रूल मैंने आपको सिखाया है कि x कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय डिटरमिनेंट ऑफ x अपॉन होता है d, है ना। तो ये हमने पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, मतलब क्या होता है मैट्रिसेस में भी पढ़ा है हमने इसको। और y हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ y अपॉन हो जाता है d, और फिर z होता है डिटरमिनेंट ऑफ y, z अपॉन क्या हो जाता है z d हो जाता है। बट d शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। यस, आपने अगर याद आ रहा होगा तो याद कीजिए। देखिए ये होती है, अगर नहीं भी याद आ रहा होगा तो चलिए मैं आपको समझा के देता हूँ कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिटरमिनेंट d की वैल्यू। तो d की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे ये देखते हैं, डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उनको हम कंसिडरेशन में लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 2 2 3, तो ये आ जाएगा 2 2 3, फिर आएगा 1 -1 एंड 1, और फिर तीसरा आएगा -4 3 एंड -2। तो ये तीनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे यहाँ पर सिंप्लीफाई करके देखेंगे, 1 -1 1 और -4 3 एंड -2। तो चलिए इसको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू 2 और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2 माइनस कितना आएगा 3। फिर लेते हैं सेकंड टर्म, माइनस सेकंड टर्म हम लेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म और ये टर्म -2 और माइनस कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा +4 प्लस थर्ड वैल्यू प्लस में रहेगी 3, और फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1 ज़ा 3 माइनस आ जाएगा 4। तो देखिए सिंप्लीफाई करने पर क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 2 इंटू -1, ये -2 इंटू ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा +3 इंटू -1। दैट मीन्स कि -2 -4 और ये आ जाएगा -3, 4 3 7 और 2 9, -9 विच इज नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं हो रही, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए डी की वैल्यू हमने ले लिया यहां से। अब dx, dy और dz कैसे फाइंड आउट किए जाए। तो dx की वैल्यू देखिए कैसे फाइंड आउट होगी, dx विल बी गिवन बाय, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा अगर याद नहीं हो तो। dx के लिए अगर हमको फाइंड आउट करना है तो पहले हम क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट को स्किप कर दीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे राइट हैंड साइड के जो कोफिशिएंट है -1 -3 एंड 4, तो हम लिखेंगे -1 -3 एंड 4। बाद में हम लिखेंगे y और z के कोफिशिएंट, क्योंकि हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y का कोफिशिएंट है 2 -1 एंड 3, तो हम लिखेंगे क्या, 2 -1 3, और z के कोफिशिएंट है 3 1 और -2, 3 1 और -2, इस तरीके से। मतलब ये जो कॉलम है हमारा क्या आ जाएगा, पहले कौन सा रहेगा, जो राइट हैंड साइड में रहेगा x में कॉलम रहेगा। जब हम dy निकालेंगे तो यही कॉलम पहले हम यहाँ कंसिडर करेंगे, x और z के कोफिशिएंट नोट डाउन करेंगे, और dz के लिए ये कॉलम हम लिखेंगे थर्ड कॉलम की जगह, और x और y के कोफिशिएंट को हम नोट डाउन करते हैं। तो चलिए इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 इंटू, चलो तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ इसका जो सॉल्यूशन है वो कितना आने वाला है। dx की वैल्यू आ जाएगी -18, सिंप्लीफाई करेंगे इसका। फिर हम क्या करेंगे dy के लिए, चलिए एक बार और मैं मैट्रिक्स सिखा देता हूँ। पहले हम y का लिख लेंगे, राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यूज है -1 3 एंड 4, और फिर हम लिखेंगे x को कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट। तो x के कोफिशिएंट थे हमारे 2 1 और -4, और z के कोफिशिएंट थे 3 1 और -2। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा dy, और dy की जो वैल्यू है वो हमको मिल जाएगी, सॉरी ये dx और dy की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी -18, और dx की जो वैल्यू है वो भी थी -18 के इक्विवेलेंट। सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे dz के लिए, फिर हम लास्ट में नोट डाउन करेंगे -1 3 4, और x और y के कोफिशिएंट तो कितना था 2 2 1 -1 -4 एंड 3। बस इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो आपको मिलेगा dz एंड दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 27। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, x y z की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x विल बी इक्वल्स टू dx बाय x, सो दैट विल बी इक्वल्स टू -18 अपॉन -9, तो ये हो जाएगा 2। y विल बी इक्वल्स टू dy अपॉन y, तो ये आ जाएगा -18 अपॉन -9, दैट इज अगेन 2। और फिर देखिए z आ जाएगा हमारे पास है dz अपॉन z d, तो ये आ जाएगा कितना, dz अपॉन d, मतलब dz आ गया 27 अपॉन कितना -9, तो ये आ जाएगा -3। तो x y z की वैल्यूज इस तरीके से फाइंड आउट हो जाती है। तो आज की वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 5.2, जो कि आपने ध्यान से सीखनी है, जो कि मेनली एग्जाम्स में आपको पूछी जाती है। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम सभी को।